कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये न्यूमेरिकल। कैपेसिटर पर, कैपेसिटर के डायग्राम में सबसे ज़्यादा बार यही न्यूमेरिकल आया हुआ है। यही न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। पता नहीं क्यों इतना प्यार है इस न्यूमेरिकल से एग्जामिनर्स को। 4 कैपेसिटर हैं ये, C1, C2, C3, C4। चारों की कैपेसिटी सेम है। कुछ भी कैपेसिटी है, मैं सिंपली C ले रहा हूँ इनकी कैपेसिटी। न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकती है। यहाँ से एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है इधर और यहाँ से एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है इधर। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में, सबसे ज़्यादा रिपीटेड। और इसकी पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे के सारे चारों के चारों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सीरीज में नहीं है ये कैपेसिटर। देखिए ध्यान से, ये कैपेसिटर है। मैं इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को A1 B1 लिख रहा हूं, ठीक है। ये रेड वाला कैपेसिटर मैंने बनाया। एक कैपेसिटर ये ग्रीन कैपेसिटर, इसको मैंने लिखा A2 B2। और इसके बाद एक कैपेसिटर और, ये ब्लू कैपेसिटर, और इसको मैं लिख रहा हूं A3 B3। तो ये मैंने 3 कैपेसिटर यहाँ ड्रॉ किए हैं। A1 B1 A2 B2 A3 B3 मैंने लिख लिया है, ठीक है। और ये जो बीच के पॉइंट हैं, मैं इनको बना रहा हूँ P Q, ये R, ये S और ये T। P और T के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है बिटवीन P एंड T। P और T चारों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो अब देखना जरा ध्यान से कैसे कैसे होगा। ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, देखने में ऐसा लगता है जैसे सीरीज में, जबकि लगे हुए हैं पैरेलल में, ठीक है। पहला कैपेसिटर देखना जरा ध्यान से, जो रेड वाला मैंने बनाया है, इसकी एक प्लेट लगी हुई है सीधे सीधे P से, A1 लगी हुई है P से। तो मैं यहां बना रहा हूं A1 लगी हुई है P से, ये मैंने बनाई A1, और A1 मैंने सीधे सीधे लगा दिया कहाँ, P पॉइंट से। ठीक है। और फिर ध्यान से देखिए, ये जो B1 है प्लेट इसकी, ये जो प्लेट B1 है, ये B1 कहाँ लगी हुई है, B1 Q से लगी हुई है। B1 लगी हुई है Q से। तो मैं इसकी दूसरी प्लेट बना रहा हूँ, दूसरी प्लेट मैं इसकी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्लेट मैंने B1 लगाई और इसको लगा दिया मैंने पॉइंट Q से, ये पॉइंट Q है। पहला कैपेसिटर पूरा हो गया, पहले कैपेसिटर के कनेक्शन पूरे हो गए। ये आपका रेड वाला कैपेसिटर आ गया। अब उसके बाद ग्रीन वाला कैपेसिटर, ग्रीन पेन से ही बना लूंगा। ग्रीन वाला कैपेसिटर A2 B2। जरा A2 देखना कहाँ लगा हुआ है, A2 लगा हुआ पॉइंट Q से, A2 लगा हुआ पॉइंट Q से। तो मैंने इसको A2 बनाया और लगा दिया पॉइंट Q से। और देखिए B2 कहाँ लगा हुआ है, B2 ये R और इसके थ्रू एक कंडक्टिंग वायर सीधे पहुंच गया कहाँ, पॉइंट P पर। तो मैंने इसका ये बनाया, ये बना B2 और ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद में C2 कैपेसिटर हो गया, C3 कैपेसिटर है। ब्लू पेन से बनाता हूँ। C3 देखिए, C3 की A3 कहाँ लगी हुई है, सीधे कंडक्टिंग वायर से जा रही है पॉइंट P पर। C3 की A3 लगी हुई है, ये A3 प्लेट हो गई कहाँ, पॉइंट P पर। अब C3 की जो दूसरी प्लेट है B3, ये कहाँ लगी हुई देखना जरा ध्यान से, ये Q पर लगी हुई है। ये लगी हुई है Q पर। ये बन गया आपका B3। 3 कैपेसिटर्स के कनेक्शन पूरे हो गए। C4 कहाँ लगा, अच्छा एक बात और देखिए जरा ध्यान से, R और P, ये पॉइंट R और ये P, ये दोनों एक साथ एक ही कॉमन वायर से जुड़े हुए हैं। तो जो पॉइंट P है एक्चुअली यही पॉइंट R है।
इसी तरह एस और देखिए क्यू, एस और क्यू डायरेक्ट आपके कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो जो पॉइंट क्यू है वही पॉइंट है एस। यहाँ देखने में डायग्राम में अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये दोनों पॉइंट एक साथ कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो जो पॉइंट क्यू है वही पॉइंट एस है। अब एस से आगे जुड़ा हुआ है C4, एस से आगे जुड़ा हुआ है ये C4 कहाँ, पॉइंट टी तक। ये अब आपका बन गया पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम, जिसे हम कहते हैं रीड्रॉ। सर्किट को आपने रीड्रॉ कर लिया। अब ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बिल्कुल एक ही हैं, दोनों बिल्कुल एक ही हैं। अब ध्यान से देखिए, आप तीनों कैपेसिटर एक साथ पैरेलल में आ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि A2 इधर और B2 इधर है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की हम बात करते हैं, तो ये इसको आप A1 को इधर उठा के लगा दो, B1 को इधर उठा के लगा दो, कैपेसिटर को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में आ गए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे C1 C2 C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/CP इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कितना हुआ ये 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। और अगर आपको इक्वल ना दे रखे हो तो जो दे रखी हो वैल्यू वो रख लीजिए, 3/C, CP इज इक्वल टू हो गया C/3। यानी ये पूरा का पूरा तो हो गया आपका C/3। अब फिर से रीड्रॉ कर लीजिए, 3 की जगह 1 आ गया सर C/3। हाँ बोलिए। सर फोन गलत लगाया ना। राधिका फिर से ध्यान से बोलिए, फिर से बताइए क्या आप पूछना चाह रही हैं आप। सर पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अरे सही कह रही हो आप, बिल्कुल कुछ गड़बड़ चल रही है कल से मेरे साथ। आप भी खड़े हुए देख रहे हो चुपचाप, तो क्यों कंफ्यूज थे बताओ। तो ये पैरेलल में है सारे के सारे। तो आप क्या लिखा, C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CP इज इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 और CP इक्वल्स हुआ C प्लस C प्लस C इक्वल्स 3C। अब उसके बाद में ये जो आपको देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान मेथड है कि जिस जिस कैपेसिटर को आप कंसीडर कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके इनका इक्विवेलेंट लगा दो। आपने इन तीनों को कंसीडर कर लिया एक साथ, अब इन सर्किट में इन तीनों की जगह एक लगा दो, कौन सा 3C लगा दो। सबसे बढ़िया मेथड है ये, सबसे बढ़िया मेथड, एकदम फूल प्रूफ। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा किन कैपेसिटर्स को ले चुके हो, किन कैपेसिटर को लेना अभी। ये 3C और ये C हो गया। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे क्या, बोलिए। ये पॉइंट आपका P है, ये वाला पॉइंट आपका T है, तो 3C एंड C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/CS इक्वल्स 1/3C प्लस 1/C। और कितना आंसर आया, 3C इसका एलसीएम आया 1 प्लस 3 और CS इज इक्वल टू बन जाएगा 3C/4, जो भी आपको दे रखा हो, C की वैल्यू जो भी आपको दे रखी हो। डिफरेंट भी हो सकते हैं ये कैपेसिटर, अलग अलग वैल्यूज के भी हो सकते हैं, सेम वैल्यू का भी हो सकता है। तो सेम वैल्यू का है तो बहुत आसान है, डिफरेंट वैल्यू के तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप। करने का तरीका बिल्कुल एक ही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 10वीं बार ये आ चुका, पता नहीं क्यों ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए फिर से समझ लीजिए, 4 कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इस कनेक्शन में इस सर्किट में थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। मैंने आपको इस सर्किट बनाया है 4 कैपेसिटर से, हो सकता है 3 ही कैपेसिटर आपको दिए जाए, केवल 3 कैपेसिटर दिए जाए, तो 3 कैपेसिटर में फिर केवल इतना ही पार्ट होगा, ये पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। बेसिकली 3 कैपेसिटर का सर्किट है। 3 कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं, सीरीज में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ P पॉइंट और R पॉइंट को जोड़ दिया और ये जोड़ दिया आपने। तो यहाँ से आप एक एक कैपेसिटर को कंसिडर करते चलिए। देखिए, A1 प्लेट जुड़ी पहले फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जुड़ी P से,
तो फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को मैंने पी पर पहुंचा दिया। फर्स्ट प्लेट की सेकंड, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जुड़ी है क्यू से और एस से, तो क्यू पॉइंट और एस पॉइंट मैंने एक ही ले लिए, ये जोड़ दिए क्यू और एस से। सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट जुड़ी हुई है क्यू और एस से, सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट A2 जुड़ी हुई क्यू और एस पॉइंट से। सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जुड़ी हुई है पॉइंट पी से, पॉइंट पी और आर एक ही है, पॉइंट पी और आर एक ही है, जोड़ दिया मैंने। बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज ना हो कि ये कैपेसिटर उल्टा है, उल्टा सीधा नहीं होता कैपेसिटर में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से ये, तो इनका उल्टा सीधा नहीं होता, कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। इसलिए प्लेट ए जुड़ गई या प्लेट बी यहाँ जुड़ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैपेसिटर थर्ड देखिए, इसकी पहली प्लेट कहाँ जुड़ी हुई, आर और पी से, थर्ड की पहली प्लेट जुड़ी हुई आर और पी से, थर्ड की सेकंड प्लेट जुड़ी हुई आर क्यू और एस से क्यू और एस से जुड़ी हुई, तीनों आपस में जुड़ गई। और चौथा कैपेसिटर इनके बाहर लगा हुआ है। तो इस तरह से तीनों कैपेसिटर ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी है C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को मैंने एक जैसा लिया, 3C हो गया। उसके बाद में सर्किट को आपने रीड्रॉ करा, रिड्यूस करा, तो ये आपका हो गया यहाँ 3C, और 3C के साथ में C आ गया। फिर ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए, सीरीज का फॉर्मूला लगाया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल कर आ गई। अगर आपको ये वाला यहाँ ना दिया जाए, फोर्थ वाला आपको ये कैपेसिटर ना दिया जाए, तो फिर आपने ये वाला पार्ट नहीं करना, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा क्वेश्चन में से, सीधे सीधे आंसर आपका 3C ही रह जाएगा। क्लियर है इतनी बात आपको?